हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं अंकित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पावर अड्डा 24/7 पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। पुलिस परीक्षा के इस निःशुल्क बैच में आज रीजनिंग का टॉपिक एज का सेकंड पार्ट लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। एज हालांकि मैथ्स का भी टॉपिक है और रीजनिंग का भी टॉपिक है। क्वेश्चंस ये आपको बता के नहीं आएगा कि मैथ्स का है या रीजनिंग का है। क्वेश्चन आपके बनेंगे एज से। अगर मान के चलिएगा सिंपल एज आता है, बिल्कुल बेसिक एज का कॉन्सेप्ट आता है, तो आप समझ जाइए उसने रीजनिंग को टच किया है। और उसी में अगर वो एवरेज को टच कर रहा है, एवरेज से रिलेटेड अगर एज के क्वेश्चन डाल रहा है, तो आप समझ लेना कि वो मैथ का कॉम्बो है। तो हमें इससे मतलब नहीं है कि वो मैथ्स का कॉम्बो है या रीजनिंग का कॉम्बो है। अगर एज को रीजनिंग में इंक्लूड किया जाता है तो हम उसको रीजनिंग में कंप्लीट करेंगे। और हम आज एज में एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मोस्टली पीवाईक्यू है और कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो विगत परीक्षाओं में डिफेंस में पूछे गए। तो हम उस क्वेश्चन में अप्रोच लगाएंगे और अपने कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं एज का सेकंड पार्ट। आज हम शुरुआत करेंगे एवरेज से रिलेटेड। सबसे पहले समझिएगा एवरेज का कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो पाओगे एवरेज का मीन्स होता है, अगर हम रीजनिंग की टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो एवरेज का मीन्स होता है ईच, यानी प्रत्येक, हर एक। जबकि आप इसी को मैथ्स में पढ़ते होंगे तो एवरेज का मतलब होता है सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। मैथ्स जो होता है वो किसी भी चीज को आपको विजुलाइज करने का मेथड्स देता है। रीजनिंग ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा करने का आपको विजुलाइजेशन देता है कि एवरेज का मतलब सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा ही क्यों होता है। ये विजुलाइजेशन आपको रीजनिंग देता है। और एवरेज बराबर सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा होता है। ये एवरेज का कॉन्सेप्ट है, सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। लेकिन ऐसा होता क्यों है, ऐसा होता क्यों है, इसका विजुलाइजेशन आपको रीजनिंग देता है। तो याद रखेंगे एवरेज मीन्स होता है ईच या हर एक, बस इतना ही ध्यान रखेंगे हम। एवरेज का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। और मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट देखें अगर हम एवरेज का, तो इसका मतलब होता है, इट मीन्स एवरेज मीन्स सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा, ये एवरेज मीन्स होता है सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो आप ध्यान रखेंगे एवरेज मीन्स ईच, प्रत्येक, हर एक, और सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड से पकड़ूंगा क्योंकि एवरेज की यहां से शुरुआत हो रही है ना। तो देखिएगा जरा इसको ध्यान से। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, एट प्रेजेंट एज ए बी एंड सी टुगेदर इज 185 ईयर्स। ए बी सी की जो एज का सम है वो 185 है, 185 है। ए प्लस बी प्लस सी, इसकी जो एज का सम है वो 185 ईयर है, 185 साल है। बी की आयु ए की आयु का दुगना है, बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ए। बी की आयु ए की आयु का दुगना है, जबकि सी जो है ए से 17 वर्ष बड़ा है। सी जो है ए से 17 वर्ष बड़ा है। तो देखना बी की जो आयु है ए की आयु का दुगना है। ए को मान लिया x, बी को मान लिया 2x। बी की जो आयु है ए की आयु का दुगना है, जबकि सी जो है सी ए से 17 वर्ष बड़ा है। ए कितने का, x का। सी ए से 17 वर्ष बड़ा है, यानी x + 70। इन तीनों की एज का सम कितना है, 185। सब कुछ हो दिया, x 2x 3x + 4x। 4x + 17 बराबर 185। इसमें से हमने जैसे ही 17 माइनस किया तो ये कितना रह जाएगा, 80 70 168। तो 4x बराबर आ गया 168। 4 से कैंसिल किया, x की वैल्यू आ गई 42। जैसे ही हमारी x की वैल्यू 42 आ गई, वैल्यू पुट करो, तो a आ गया 42 का, 42 ईयर का। b आ गया 42 जा 84 ईयर का। और C आ गया 42 + 7, 42 + 7 59 ईयर का। यानी ये आंसर हो जाएंगे 42 84 59। 42 84 59। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 42 84 59। तो एवरेज का कॉन्सेप्ट है, ऐसे ही बनाएंगे हम इसको। चलिए अगला सम देखते हैं। सेम क्वेश्चन, एक फैमिली है, उसके 10 मेंबर है, 10 मेंबर्स का एवरेज 20 है। एवरेज मींस ईच, प्रत्येक, यानी एवरेज के केस में हर एक व्यक्ति कितने का है, 20 ईयर का है। अगर एवरेज के केस में हर एक व्यक्ति 20 ईयर्स का है तो इनकी एज का टोटल सम कितना हो जाएगा, टोटल इनकी एज का सम हो गया 200 ईयर्स, 200 साल।
उस परिवार के सबसे छोटे सदस्य की उम्र 10 वर्ष है, 10 साल है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के पहले परिवार का एवरेज क्या था? अच्छा, सबसे छोटा जो मेंबर है वो 10 इयर्स का है, तो अगर मान के चलिए परिवार में 10 मेंबर थे, तो 10 के 10 मेंबर्स को अगर मैं पीछे ले जाऊंगा, 10 10 जा 100, यानी 100 साल, 100 माइनस हो गए 200 में से माइनस किया तो ये कितना बच जाएगा? 100 ईयर। यानी आपके पास 10 साल पहले की जो एज है उसका सम कितना है? 100 ईयर। और फैमिली में मेंबर कितने हैं? मेंबर है इस समय 9 मेंबर, क्योंकि सबसे छोटे सदस्य का जन्म नहीं हुआ। अब आपको एवरेज चाहिए, एवरेज सम ऑफ डाटा अपॉन नंबर ऑफ डाटा। 9 का डिवाइड लगा दीजिए, जैसे ही 9 से डिवाइड लगा देंगे 11 कंप्लीट 1/9 ईयर, 11 कंप्लीट 1/9 ईयर, यानी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। 11 कंप्लीट 1/9 ईयर। एवरेज का मतलब ईच, प्रत्येक, हर एक। चलिए इसी कॉन्सेप्ट में आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। 5 सदस्यों के परिवार में एवरेज एज 33 है, सबसे छोटे मेंबर की एज 9 है, तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के पहले परिवार का एवरेज कितना था? एवरेज पूछ रहा है। देखना 5 मेंबर है, इनका एवरेज कितना है? 33। अगर 5 मेंबर का एवरेज 33 है तो टोटल सम कितना हो जाएगा? 165 ईयर्स। सबसे छोटा मेंबर 9 ईयर्स का है, सबसे छोटा मेंबर 9 ईयर का है, तो उसके बर्थ के पहले, यानी पांचों के पांचों मेंबर को मैं 9 साल पीछे लेके आ जाऊंगा, तो 9 5 जा 45, 165 में से 45 को माइनस किया 0, 6 में से 4 किया तो 120। अच्छा, मेंबर पहले कितने थे? 5, एक सदस्य कम हो गया तो मेंबर कितने रह गए? 4, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 30 ईयर। ऑप्शन एज करेक्ट आंसर, ऑप्शन एज करेक्ट आंसर। चलिए भाई इसी पैटर्न में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कह रहा है 5 साल पहले पी और क्यू की एज का सम 15 ईयर्स था। 5 साल पहले पी और क्यू की एज का जो सम था, एवरेज था, वो 15 था, यानी टोटल कितना हो गया? 30। प्रेजेंट में पी क्यू आर का एवरेज 20 है। प्रेजेंट में देखें हम, प्रेजेंट कंडीशन क्या है? प्रेजेंट में पी क्यू आर का जो एवरेज है वो 20 ईयर्स है, 23 या 60 ईयर्स, यानी तीनों का टोटल हो गया 60। प्रेजेंट में पी क्यू आर का एवरेज 20 है, तो टोटल सम कितना हो गया? 60 ईयर। हमसे पूछा है 10 वर्ष बाद आर की उम्र क्या होगी। सबसे पहले तो आप एक काम ये कीजिए, ये जो 5 साल पहले है इसको हम प्रेजेंट में लेके आते, तो 5 पी में ऐड होगा, 5 क्यू में ऐड होगा, तो 30 + 10 40 आ गई प्रेजेंट एज पी और क्यू की। और पी क्यू आर की प्रेजेंट एज कितनी है? 60। तो पी क्यू आर की एज की सम में से पी क्यू की एज में घटा दूंगा, तो यहां से सीधी डायरेक्ट हमारे पास आर की एज आ जाएगी। 60 में से 40 माइनस किया तो आर की एज आ गई 20 ईयर्स, 20 साल। लेकिन प्रेजेंट नहीं पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आर की एज आफ्टर 10 ईयर्स। 10 इसमें ऐड कर दो, आर कितने का हो गया? 30 साल का। आर हो गया हमारा 30 साल का। देखिएगा, समझिए, बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 बनाइए, 2 मिनट का टाइम। राम और उसके 2 बच्चे का औसत 17 साल है, तो राम उसके 2 चिल्ड्रन, पहला चिल्ड्रन C1, दूसरा चिल्ड्रन C2, इनका अगर एवरेज 17 है तो 17 3 जा 51 ईयर, 51 साल। राम की पत्नी और उनके 2 बच्चे का एवरेज 16 साल है, यानी राम्स वाइफ। अच्छा, ये देखते सेम चिल्ड्रन है नहीं, and the average of Ram's wife and the same children is 16 years। राम की पत्नी और उसके वही सेम बच्चे, उनका एवरेज 16 है, यानी 16 3 जा 48 ईयर्स। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए, यदि राम की उम्र 33 साल है, 33 है, तो पत्नी की उम्र बताइए। अब हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कर देते हैं पहले क्वेश्चन में से दूसरे को। जैसे ही माइनस करेंगे तो माइनस का साइन इधर आ जाएगा, माइनस माइनस,
51 में से 43 गया 3, प्लस का C1 माइनस का C1 प्लस का C2 माइनस का C2, यानी राम माइनस के राम्स वाइफ, डिफरेंस 3 है। यहाँ पे हमसे कह रहा है राम की एज 33 है। अगर राम की एज 33 है, राम की एज अगर 33 वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी है, तो यहाँ पर आ गई है राम्स वाइफ, ये हो गई 3 की। जैसे ही प्लस का 33 उधर ले जाओ, चाहे प्लस का 3 इधर ले जाओ, यानी फाइनली राम्स की वाइफ की जो एज आएगी, प्लस का 3 इधर आया, माइनस का हो गया 33 में से 3 माइनस किया, राम्स वाइफ आ गई 30, राम की पत्नी आ गई 30 साल की। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 साल पहले पति और पत्नी की औसत उम्र 23 साल है। 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ, उनका एवरेज 23 साल था। 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ का एवरेज 23 है, 23 दूनी 40, 46 ईयर। ये 5 साल पहले की बात है। प्रेजेंट में पति पत्नी और बच्चे, उनका एवरेज 20 ईयर है। प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन, इनका एवरेज 20 है, यानी 23 जा 60 ईयर। पति पत्नी और बच्चे, इनका एवरेज 60 साल है। अच्छा, हमसे पूछ किसका ही रहा है? बच्चे की उम्र पूछा। ये 5 साल पहले थे दोनों, तो 5 आगे लाओ, 5 और 5 10, ये हो जाएगा 56 ईयर का। कहने का मतलब सिंपली ये है कि प्रेजेंट में हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन 60, प्रेजेंट में हस्बैंड और वाइफ 56, 60 में से 56 को माइनस कर दिया 4 ईयर। 4 ईयर किसकी आ गई? उसके चिल्ड्रन की उम्र आ गई, बच्चे की एज आ गई 4 ईयर। चलिए आगे बढ़िए। 11, 3 साल पहले 5 सदस्यों के परिवार की एवरेज जो एज थी वो 17 ईयर्स थी 3 साल पहले। तो 3 साल पहले ये हो गया, 5 मेंबर थे, इनका 5 मेंबर का एवरेज कितना था? 17। 5 मेंबर का एवरेज 17 था, तो 17 इंटू 5 कितना हो गया? 85 ईयर्स। जो 5 मेंबर थे उनका एवरेज कितना था? 85 ईयर्स। और पांचों के 5 मेंबर जो 3 साल पहले, इनको सबको मैं प्रेजेंट में लाऊंगा, तो 3 5 15, 15 इसमें जोड़ दिया, 85 प्लस 15 कितना हो गया? 100 ईयर्स। 100 ईयर्स, यानी पांचों के 5 जो मेंबर है ये प्रेजेंट में कितने के हैं? पांचों के 5 मेंबर की जो प्रेजेंट एज है वो हो गई 100 ईयर्स। पांचों के 5 मेंबर की प्रेजेंट एज 100 ईयर्स। एक शिशु के जन्म लेने के बाद परिवार की जो औसत उम्र है वो आज भी समान है। एक शिशु ने जन्म लिया, यानी मेंबर हो गए 6, एवरेज है आज भी 17, 17 6 जा 102 ईयर्स, 102 साल। 17 6 जा 102 ईयर्स, 2 साल। पूछ रहा है शिशु की उम्र क्या है? ये 100, ये 102, डिफरेंस कितने का आ गया? 2 ईयर्स का। डिफरेंस कितने का आ गया? 2 ईयर्स का, यानी एवरेज कितना है उसका? शिशु की एज कितनी है? 2 ईयर्स। उसका जो चिल्ड्रन है उसकी उम्र 2 ईयर्स। देखिएगा, समझिएगा क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद चलिएगा, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 9 पे।
क्वेश्चन नंबर 9, और ये क्वेश्चन नंबर 9 सेम कॉन्सेप्ट पे इसी को आपको बनाना है और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 9, शादी के शुरुआत में एक पति पत्नी की औसत आयु 23 साल थी। 5 साल के बाद उनके पास 1 साल का बच्चा होता है। कितने साल के बाद? 5 साल के बाद उनके पास 1 साल का बच्चा होता है। तो जब बच्चा पैदा हुआ तब 3 सदस्यों के परिवार की औसत आयु बताइए। अच्छा चलो इसको मैं करवा देता हूं। वो बोल रहा है हमसे 5 साल बाद उनको 1 साल का बच्चा होता है, यानी जो बच्चे का बर्थ है वो कब का है? 4 साल बाद का, क्योंकि 5 साल बाद वो 1 साल का हो रहा है। तो बच्चे का बर्थ कितने का है? 4 साल बाद का। इसमें बस इतना ही सही कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं है। वो कह रहा है ठीक 5 साल के बाद उनको 1 साल का बच्चा होता है, यानी जब बच्चे का बर्थ हुआ, बच्चे का बर्थ कब हुआ? बच्चे का बर्थ हुआ 4 इयर्स, बस इतना ध्यान रखना है इसमें। बच्चे का बर्थ कब हुआ है? 4 इयर्स, आफ्टर 4 इयर्स। बाकी आसान है, कुछ भी नया नहीं। मुझे लगा शायद कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है इसमें। ठीक 5 साल बाद एक बच्चे का जन्म होता है, वो 1 साल का हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब है सिंपली कि बच्चे का जो बर्थ है वो ठीक 4 साल के बाद होता है। बच्चे का जो बर्थ है वो ठीक 4 साल के बाद होता है। चलिए स्क्रीन पे यहां से देख पा रहा हूं मैं। नेक्स्ट, एक पति पत्नी की औसत आयु उनके शादी के समय 25 वर्ष थी, जिनकी शादी 7 वर्ष पहले हुई थी। आज परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, जिसमें पति पत्नी और बच्चा शामिल है, जो कि शादी के कुछ वर्ष बाद पैदा हुआ। बच्चे की वर्तमान उम्र बताइए। सवाल में कुछ है नहीं। द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ हु वर मैरिड 7 ईयर एगो वाज 25 ईयर्स। देखो जरा ध्यान से, कुछ नहीं है इसमें। सॉरी, 7 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की शादी हुई। 7 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की शादी हुई, और उस समय शादी के समय उनकी जो उम्र थी वो एवरेज एज, उनकी शादी के समय 25 वर्ष थी एवरेज एज। तो एवरेज यदि 25 का था, 25 का था, तो टोटल कितना क्या हो जाएगा? 50 का। ये 7 साल पहले की बात है। अगर हम दोनों को प्रेजेंट में लाऊंगा तो 14 जोड़ दूंगा, यानी प्रेजेंट में दोनों कितने के हो गए? 64 के। हस्बैंड और वाइफ प्रेजेंट में 64 के हो गए। आज परिवार की औसत आयु 22 वर्ष है, जिसमें पति पत्नी और बच्चे शामिल हैं। प्रेजेंट में क्या है? हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन, 3 लोग शामिल हैं। और इनका एवरेज कितना है? 22। 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 22 3 जा 66। हमसे पूछ रहा है बताइए उस बच्चे की जो वर्तमान उम्र है वो कितनी है। इसमें हस्बैंड और वाइफ प्रेजेंट में 64, हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन 66, डिफरेंस ले लिया 2 इयर्स। डिफरेंस ले लिया 2 इयर्स, यानी जो बच्चा है वो कितने साल का है? बच्चे की एज 2 साल है। बच्चा जो हो गया हमारा कितने साल का हो गया? 2 साल का हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। बच्चे की उम्र हो गई 2 इयर्स 2 साल। 2 इयर्स 2 साल। स्क्रीन पे हम अच्छे से देख पा रहे हैं। एक्सपेंड 2 इयर्स, हस्बैंड वाइफ। चलिए कोई भी इसमें डाउट है तो बताइए, नहीं हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमसे क्या कह रहा है? सेम कॉन्सेप्ट है। एक पति पत्नी और उसके पुत्र की एवरेज एज है 42। शादी हुई, 1 साल के बाद बच्चा हुआ। जब बच्चा 5 साल का हुआ, परिवार की एवरेज 36। शादी के समय पुत्र वधु इनकी डॉटर इन लॉ की एज पूछा है। बहुत आसान सा सवाल है, और इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। सारे सवाल कराता चला रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 11 के सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 हम कंटिन्यूअसली करते चले आ रहे हैं 1 to 10, कहीं पे भी बीच में ब्रेक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 सेम कॉन्सेप्ट पे है। केवल और केवल आपको बस इतना समझना है इसमें, क्या? केवल और केवल इतना समझना, जब बच्चा 1 साल का हुआ तब उनकी शादी हुई। जो ध्यान रखना, 5 साल बाद परिवार की एवरेज 36 इयर्स हो रही है, और कुछ भी नहीं। इसमें सेम कॉन्सेप्ट पे सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11। अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट।
हमसे कह रहा है ए बी सी, इनकी एज का जो सम है वो 185 ईयर्स है। ए प्लस बी प्लस सी, इसकी एज का जो सम है वो है 185 ईयर्स। बी की जो आयु है ए की आयु का दुगना है। बी की जो आयु है ए की आयु का दुगना, इस तरीके का सवाल मैं पहले भी कर चुका हूं। बी की जो आयु है ए की आयु का दोगुना है, 2x हो गया। सी ए से 17 वर्ष बड़ा है। सी कितना है ए से? 17 वर्ष बड़ा है। x प्लस 17, इन तीनों का सम ये दिया हुआ है, ये तीनों का सम दिया हुआ है। वैल्यू पुट करके आप आंसर निकालेंगे इसका, इन तीनों का सम दिया हुआ है। नेक्स्ट 2 मिनट का टाइम बनाइएगा। देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 13। सात साल पहले ए बी सी की आयु का जो एवरेज था वो 51 था। ए बी सी की एवरेज का जो ए बी सी की जो एवरेज है वो कितना है? 51 है, औसत 51 है। तो 51 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 153। तो तीनों का जो टोटल प्रेजेंट में जो कंडीशन आ गई है वो प्रेजेंट में कंडीशन कितनी आई है? 153, 153 साल। यदि ए बी से 3 साल बड़ा है, बी सी से 3 साल बड़ा है, तो उनकी प्रेजेंटेज बताइए। ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, सी को मान लिया एक्स। बी कितना बड़ा है सी से? 3 साल, तो बी हो गया x प्लस 3 का। ए कितना बड़ा है बी से? ए बड़ा है बी से 3 साल, तो x प्लस 6। तीनों का सम कर दिया, 3x प्लस 6 बराबर 3x प्लस 6 बराबर 153, प्लस का 6 इधर गया माइनस हो गया, 3x बराबर 147, 3 से कैंसिल कर दिया 49। x की वैल्यू आ गई हमारे पास यहां से 49। जैसे ही x की वैल्यू 49 आई है, जैसे ही आपके पास x की वैल्यू 49 आई है, 3 4 12 2 3 नियम 27, 3 नियम 27, कहीं गड़बड़ हो रहा है क्या? एबीसी का जो एवरेज है वो 51 है। एबीसी 7 साल पहले। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गुड 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 गुड। जरा सा इधर से गलती कर बैठे हैं हम। क्या ये 53 दिया है? ये 7 साल पहले का है। अगर मैं तीनों को प्रेजेंट में लाऊंगा, अगर भाई मैं तीनों को प्रेजेंट में भी तो लाऊंगा, ये 53 है 7 साल पहले। अगर मैं इनको प्रेजेंट में लाऊंगा तो 7 7 14 7 21, 21 यहाँ पे ऐड हो जाएगा 174। यहाँ पे कितना होगा? तीनों की प्रेजेंट की एज का सब 174, क्योंकि वो क्लियर कह रहा है 7 साल पहले एवरेज 51 का था, तो 153 हो गया 7 साल पहले। प्रेजेंट में तीनों को लाऊंगा 21, यहाँ टोटल कितना हो जाएगा? 174। यहाँ टोटल कितने का हो जाएगा? 174। टोटल यहाँ होना चाहिए 174। क्यों होगा 174? क्योंकि प्रेजेंट की कहानी है, प्रेजेंट में ये 174 है। अच्छा, प्लस का 6 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 168। 168 को हमने 3 से डिवाइड किया, 3 5 जा 15, 1 बचा 18, 3 6 जा 18, यानी x की वैल्यू आ गई 56। यहां से c हो गया 56 का, b हो जाएगा 56 प्लस 3 59 का, और a हो जाएगा 56 प्लस 6 56 प्लस 6 62 का। यानी कितने के होगा जी? 62 59 56, 62 59 56, 62 59 56। गलती कहां से हो रही है? 62 59 56। 7 साल पहले एबीसी का एवरेज 51 था। 7 साल पहले 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, ठीक है। 7 साल पहले की बात है। 7 साल पहले एवरेज एज एबीसी 51, कोई दिक्कत नहीं है। तो 51 3 1 जा 3, 153। 7 साल पहले की बात कर, मैं प्रेजेंट में लेके आऊंगा 7 7 14 7 21, 3 और 1 4 2 5 7, वैल्यू जोड़ी 3x x x 3x, 3x प्लस 9,
यहाँ पे भी जोड़ में भी गलती की है यार। चलिए दोबारा से देखो इसको, थोड़ा सा हम इसको गलत जोड़ कर बैठे। 174, अब तीनों को जोड़ो, x x 3x 6 प्लस 3 9, 6 प्लस 3 9। तो ध्यान से देखना बहुत पेशेंस के साथ, x और x कितना हो गया 3x, 3x प्लस 9, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 174। प्लस का 9 रह जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर 165। 3x बराबर 165, कोई दिक्कत नहीं है हमें यहां से। 3x प्लस 9 और हमने 174 में से माइनस किया इसको। ए बी से 3 साल बड़ा है, ए बी से 3 साल बड़ा हो, और बी सी से 3 साल बड़ा हो, बी सी से, तो एक्स सी से ये 3 साल बड़ा है, ये इससे ए बी से 3 साल बड़ा है, तो 3x प्लस 9 और ये 174। हमने 9 को माइनस किया तो 5 कितना आ जाएगा 165, और 165 को हमने 3 से कैंसिल कर दिया, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 55। यही कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी। तो x की वैल्यू हो गई 55, 55 और 3 58, 55 और 6 61, 61 58 55, 61 58 55, 61 58 55, 61 58 55 कहाँ है? तो ए बी सी की उम्र बताइए। ए हमारा कितने का हो रहा है 61 का, ठीक है। बी हमारा कितने का हो रहा है 58 का, 55 प्लस 3 58, और सी कितने का हो रहा है 55 का। 61 58 55 आ गया आंसर, जो 61 58 55 हमारा आंसर आ गया। हम गलती क्या कर रहे थे? हम गलती इसमें ये कर रहे थे, पहले प्रेजेंट में ही रख रहे थे। ए बी सी थे, इनका एवरेज था 51, तो 51 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये आया 153, और ये टोटल सम 7 साल पहले का आया, तीनों को 7 साल आगे लेके आए। फिर हमने जोड़ा 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 2 7, 174। अब फिर हमसे कह रहा था ए बी से 3 साल बड़ा है, बी सी से 3 साल बड़ा है, सी को मान लिया x, बी कितना है सी से 3 साल बड़ा, तो x प्लस 3। ए बी से 3 साल बड़ा है, तो ए बी से 3 साल बड़ा है, बी में 3 जोड़ दिए x प्लस से, 3x प्लस 9, 3x प्लस 9 174, 9 माइनस किया 165, 3 से कैंसिल करिए, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, x की वैल्यू आ गई 55, तो ये 55 का हो गया, ये 58 का हो गया, ये 61 का हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा 61 58 55, 61 58 55, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसको। 61 58 55 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, जिस ऑर्डर में पूछा उसी में आंसर देंगे। 61 ए, बी 58, सी 55। अच्छा ऐसा नहीं कहते ना कि 55 58 61 इसमें तो मिल रहा है सर। ऑर्डर देखो, ऑर्डर ए बी सी की पूछा, तो ये क्या ए 55 का आ रहा है, ए 55 का कहां आ रहा है? ए 55 बता रहा है, इसमें बी 58 बता रहा है, सी 61 बता रहा है। रिवर्स करे उत्तर, है ना, उल्टे करे, हमारे पास प्रॉपर होनी चाहिए। ए 61, बी 58, सी 55, सी 55। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 14 की मैं आपको हिंट देके छोड़ दूंगा, आप मुझे इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 14 और 15 लगभग सेम है। पी और आर की आयु, ये पी हो गया, ये आर हो गया। पी और आर की आयु को क्यू की आयु के दोगुने में जोड़ दिया जाए, क्यू की आयु के दोगुने में जोड़ दिया जाए तो 68 मिलता है। यदि पी की आयु के 3 गुने को क्यू और आर में जोड़ दिया जाए, पी की आयु के 3 गुने को क्यू और आर में जोड़ दिया जाए तो 81 मिलता है। यदि पी की आयु को आर की आयु के 3 गुने से जोड़ा जाए, यदि यहां पे यदि एंड इफ द एज ऑफ क्यू, यदि क्यू और पी की आयु को आर की आयु के 3 गुने में जोड़ा जाए, क्यू और पी, क्यू एंड पी एडेड विद द थ्राइस एज ऑफ आर, क्यू और पी की आयु को आर की आयु के 3 गुने में जोड़ा जाए, क्यू और पी की आयु को, क्यू और पी की आयु को आर की आयु के थ्राइस में जोड़ा जाए तो हमें 89 मिलता है। तो हमसे पूछ रहा है बताइए पी की उम्र क्या है, पी की एज क्या है। आपको यहां से पी की एज निकालना है। जब आप जोड़ोगे पी 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 कितना हो जाएगा 3p 4p 5p, ऐसे क्यू 2q 3q 4q 3r r r 5। आपको इस तरीके से सवाल हमारा बन जाएगा। जब सबको जोड़ दोगे तो p प्लस q प्लस r की वैल्यू निकल आएगी, है ना। जैसे p एंड r एडेड ट्वाइस एज ऑफ q, total become 68, and q and r added the age of p, q और r को क्या करते हैं p की एज के थ्राइस में जोड़ दिया, टोटल 81 मिलता है। and the age of q and p added with the thrice of r, इन सब का आप सम निकालोगे तो p q की r की एज का सम निकल आएगा
और वहां से आप पी की एज को आराम से आइडेंटिफाई कर सकोगे। बहुत बेसिक्स क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 सेम क्वेश्चन है ये। इसका भी एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं। पी और आर की आयु को क्यू की आयु के दोगुने में जोड़ा जाए। पी और आर की आयु को क्यू की आयु के दोगुने में जोड़ा जाए तो 58 मिलता है। पी की आयु के दोगुने को क्यू और आर में जोड़ा जाए, पी की आयु के दोगुने को क्यू और आर से जोड़ा जाए तो 60 मिलता है। यदि क्यू और पी की आयु को आर की आयु के दोगुने से जोड़ा जाए, पी और क्यू की आयु को आर की आयु के दोगुने से जोड़ा जाए तो 62 मिलता है। तीन इक्वेशन यहां मिल गए, 1 2 3। तीनों को आप ऐड करके पी प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू निकालेंगे, एक माइनस कर देंगे, आपके पास पी क्यू आर की वैल्यू आराम से बहुत आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगी। जैसे ही आप इनको जोड़ोगे पी क्यू आर का एक रिलेशन बनेगा, उसमें से कहीं से भी किसी एक इक्वेशन का सेटलमेंट करके क्यू आर को हटा देंगे तो वहां से आपके पास पी की एज आ जाएगी जो हमसे पूछा है। तो ये हमारा पार्ट 2 था जिसमें हमने एवरेज से रिलेटेड एज को किया है। क्या किया है? एवरेज से रिलेटेड एज को किया है। तो ये इसी के साथ एज का ये सेकंड पार्ट है जिसको आज मैं खत्म करता हूं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सीरीज से रिलेटेड टॉपिक लेके उपस्थित होऊंगा मैं आपके सामने। नंबर सीरीज तो मैं आपको करा चुका हूं, लेटर सीरीज को बताऊंगा। लेटर सीरीज को फिल करना बहुत शानदार कॉन्सेप्ट के साथ लेके आऊंगा लेटर सीरीज को, और आप उसको पढ़ोगे तो उसमें मजा आ जाएगा। साथ ही साथ इस क्लास को रिवाइज कीजिएगा, जो क्वेश्चंस इसमें बनाने के लिए कहा है उन क्वेश्चंस को बनाइएगा। बाकी दोनों वीडियो देखिएगा, एज के अप्रोच को अप्लाई कीजिएगा और बार बार इसका रिवाइज कीजिएगा, वीडियो पे गो थ्रू करिएगा। और इसी के साथ मैं अंकित मिश्रा आज की क्लास को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।